आप सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं मेरा देश, आप लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा। अब मेरा देश का दूसरा पार्ट चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यह जोरदार धमाकेदार यह कविता है, जिससे आप देख पा रहे हैं भली भांति। प्रारंभ किया जा रहा है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। देखेंगे पहले पंक्ति का अर्थ। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से, कहने का अर्थ है कि जिसकी पहाड़ियों से अनेक झरने झरते हैं। जिसकी पहाड़ियों से, देखेंगे यहाँ से बात को समझेंगे आप लोग। जिसकी पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं, ऐसे बोलेंगे व्याख्या। ठीक है, तो देखिए झरने जानते हैं, झरने अनेक अनेक झरते हैं तो बहते हैं बोलेंगे। जिसकी यानी भारत माता की। ठीक है, तो पहाड़ियों में तो व्याख्या देखेंगे। जिसकी पहाड़ियों से, में है तो यहाँ से बोलेंगे। जिसकी पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं। देख पा रहे हैं सभी लोग, जिसकी पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं। अब आगे देखेंगे। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, जिसकी झाड़ियों में, यहाँ में बोलेंगे। जिसकी झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहकती है। जिसकी झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहकती है, ऐसे बोलेंगे। मस्त हो यानी मस्त होकर। ठीक है, चहक रही है यानी चहकती है। ठीक है, झाड़ियों में तो झाड़ियों में लगा देंगे जिसकी झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहकती है। तो किसकी झाड़ी है? भारत माता की झाड़ी है। ठीक है, फिर से बात आप लोग समझ लेंगे। जिसकी झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहकती है। अब आगे देखेंगे। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, कहने का मतलब क्या है? आम के बगीचे देखिए यहाँ से, आम के बगीचे में बौर आने पर कोयल सुरीली आवाज़ में बोलने लगती है। देखिए, कोयल पुकारती है, कोयल बोलती है। तो कोयल कैसे बोलती है? सुरीली आवाज़ में, सभी लोग जानते हैं। अमराइयाँ घनी है, कहने का अर्थ यह है कि आम के बगीचे में बौर लग जाने पर। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? आम के बगीचे में बौर लग जाने पर। आम सभी लोग जानते हैं, बगीचा सभी लोग जानते हैं, और बौर आता है तो वो भी सभी लोग जानते हैं। तो आम के बगीचे में बौर लग जाने पर कोयल सुरीली आवाज़ में बोलने लगती है। पुकारती है तो यानी बोलती है, तो कैसे बोलती है? सुरीली आवाज़ में। तो हम क्या जोड़ देंगे? सुरीली आवाज़ में बोलने लगती है। तो व्याख्या देख लेंगे फिर से। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती हैं, आम के बगीचे में बौर लगने पर कोयल सुरीली आवाज़ में पुकारने लगती हैं। अब आगे देखेंगे अगली पंक्ति।
बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। कहने का अर्थ क्या है कि बहने वाली ठंडी हवाएं, बहने वाली ठंडी हवाएं हमारे हृदय, हमारे हृदय की, हमारे हृदय, हमारे हृदय को, ठीक है, हमारे हृदय को प्रसन्नता से भर दे रही हैं। बहने वाली ठंडी हवाएं हमारे हृदय को प्रसन्नता से भर दे रही हैं। देखिए, बहती, बहती यानी बहने वाली, ठीक है, मलय पवन ठंडी हवाएं, ठीक है। वैसे तो देखिए यहाँ से तन मन, तन मन मतलब हृदय, तो हमारे हृदय, हमारे हृदय को, ठीक है ना, तन मन यानी हृदय, तो बोलेंगे हमारे हृदय को संवारती है यानी प्रसन्नता से भर देती हैं। कौन? बहने वाली ठंडी हवाएं। जैसे कि गर्मी हो और हल्की सी ठंडी हवाएं बहने लगे तो आपका मन कैसा हो जाएगा? प्रसन्नता से भरेगा कि नहीं? तो वही चीज़ है, बहने वाली ठंडी हवाएं हमारे हृदय को, तन मन हमारे हृदय को प्रसन्नता से भर देती हैं। अब आगे देखेंगे, वह धर्म भूमि, वह धर्म भूमि मेरी, तो व्याख्या में क्या बोलेंगे? वह हमारी धर्म भूमि है। वह कर्म भूमि मेरी, तो व्याख्या में क्या बोलेंगे? वह हमारी कर्म भूमि है। वह हमारी जन्मभूमि है, वह हमारी मातृभूमि है। ठीक है, अब आप लोग व्याख्या को फिर से समझ लेंगे, दोहरा लेंगे, देखेंगे ध्यान से। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। जिसकी पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं, जिनकी झाड़ियों में, जिनकी झाड़ियों में चिड़ियाँ मस्त होकर चहकती हैं। ठीक है, जिनकी झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहकती हैं, जिनकी झाड़ियों में। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। कहने का मतलब क्या है? आम के बगीचे में बोर लगने पर कोयल सुरीली आवाज़ में बोलने लगती है, और बहने वाली ठंडी हवाएं, और बहने वाली ठंडी हवाएं हमारे हृदय को, हमारे हृदय को प्रसन्नता से भर देती हैं। ठीक है, और बहने वाली ठंडी हवाएं हमारे हृदय के प्रसन्नता को, हमारे हृदय को प्रसन्नता से भर देती हैं। देखिए यहाँ व्याख्या हल्का सा गलत हो रहा था। तन मन यानी हृदय, तो बोलेंगे हमारे हृदय को, ठीक है, संवारती प्रसन्नता से भर देती हैं। देख लेंगे, बात को समझ लेंगे फिर से। बहने वाली ठंडी हवाएं, बहने वाली ठंडी हवाएं, देख पा रहे हैं? बहने वाली ठंडी हवाएं हमारे हृदय को प्रसन्नता से भर देती हैं। वह धर्मभूमि हमारी है, वह हमारी धर्मभूमि है, वह हमारी धर्मभूमि है, वह हमारी कर्मभूमि है, वह हमारी जन्मभूमि है, वह हमारी मातृभूमि है। विद्यार्थीगण, आप लोग इस व्याख्या को विधिपूर्वक पढ़े हैं और ज्ञान प्राप्त किए हैं। आप लोग इसे विधिपूर्वक क्रम से इसे आप लोग व्याख्या लिख लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए अभी साफ हो जा रहा है, साफ हो गया। विद्यार्थीगण, आप सभी लोग इस 8 पंक्ति का व्याख्या लिख करके अपने गुरुजन को दिखाइए। पार्ट 2 का यह व्याख्या रहा। आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा। जहाँ पे
आपको न समझ में आ रहा हो, वहाँ पे वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।